अस्सलाम एवरीवन जी। होप ऑल ऑफ़ यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं रोटर के बारे में और व्हाट इज़ अ रोटर और इसकी फ़िज़िक्स क्या है। इस रोटर के अंदर अगर कोई एक शख्स मौजूद है तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं उनकी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे और उससे हम क्या कहते हैं एक फार्मूला जो है वो हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। विल सी व्हाट दिस फार्मूला विल टेल अस, और ये किस बारे में क्या कहते हैं, किस बारे में हम इस फार्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज़ अ रोटर। रोटर जो है वो आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेल है। ये एक सिलेंडर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक सिलेंडर है जी, और ये अंदर से खाली है। और इस सिलेंडर को, इस सिलेंड्रिकल शेल को अगर आप इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, विच द एक्सिस ऑफ दिस रोटर शुड लाई ओवर हेयर। ठीक है जी। इस सिलेंडर का जो रेडियस है, यू कैन से द रेडियस ऑफ दिस रोटर इज़ आर, दिस सिलेंडर इज़ आर। और इसके अंदर जो है वो एक शख्स जो है वो क्या कहते हैं आपके पास, यू कैन सी ओवर हेयर, आई मेड अ कैरिकेचर ऑफ दिस पर्सन ओवर हेयर। सो ये इसकी दीवार के साथ, इस सिलेंड्रिकल शेल की दीवार के साथ जो है वो मौजूद है। और करंटली जब ये रोटेट नहीं हो रहा तो वी कैन से कि हमने इसके नीचे जो है वो ये एक फ्लोर के ऊपर क्या कहते हैं मौजूद है। अच्छा, नाउ व्हेन वी स्टार्ट मूविंग दिस, रोटेटिंग दिस सिलेंडर, और अगर इस सिलेंडर की क्या कहते हैं स्पीड, इसकी रोटेशन की स्पीड इनफ हो जाए, एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू जो है उसको क्रॉस कर जाए, तो देन इफ़ यू रिमूव दिस फ्लोर, तो ये पर्सन जो है ये आपके पास क्या कहते हैं नीचे फॉल नहीं करेगा, बल्कि ये रोटर की दीवार के साथ इट विल बी प्रेस्ड अलोंग द वॉल ऑफ द सिलेंडर। इस रोटर के दीवार के साथ वो मौजूद रहेगा, खड़ा रहेगा। अच्छा, हमने आज के टॉपिक के अंदर जो पढ़ना है वो यही है कि इस सिलेंडर की वो मिनिमम जो स्पीड है, जो रोटेशन की स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है, ताकि ये पर्सन जिसका वेट जो है वो आपके पास mg से गिवन है वो नीचे ना गिरे। एक जनरल एक्सप्रेशन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज़ अ रोटर बेसिकली, लेट्स मी राइट इट डाउन। एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेल है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, शेल रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन। Okay, so now in order to find the velocity or the speed, or you can say the rotational velocity of this rotor, कि आपके पास ये पर्सन जो कि इस दीवार के साथ मौजूद है ये नीचे ना गिरे, वी नीड टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। हमें उन तमाम फोर्सेस का अहाता करना है, उन तमाम फोर्सेस को क्या कहते हैं ड्रॉ करना है जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर क्या कहते हैं लग रही हैं। अच्छा, पहली फोर्स जो इस पर्सन के ऊपर लग रही है वो है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं mg से डिनोट करेंगे। दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो आपके पास है एक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ऑब्वियसली क्या कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, Fs। और एक नॉर्मल फोर्स इस सिलेंडर की वजह से जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है वो आपके पास है N। ठीक है जी, एन इज़ द नॉर्मल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज़ होल्डिंग द पर्सन alongside the cylinder, even there is no floor beneath his feet। अच्छा, सो ये तीन फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली आपके पास एक्ट कर रही हैं। नाउ वी कैन सी कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर इस पर्सन ने इस जगह पे मौजूद रहना है, इसने नीचे की तरफ फॉल नहीं करना, इवन व्हेन देयर इज़ अ नो फ्लोर, और ये सिलेंडर जो है ये आपके पास रोटेट कर रहा है, तो इन दो फोर्सेस को दे मस्ट बी बैलेंस विद ईच अदर इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू स्टे ओवर हेयर। सो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जब आपके पास ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, Fs जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, डेट इज़ इक्वल टू mg। इस सूरत हाल में ये ऑब्जेक्ट या ए पर्सन जो है इस रोटर की वॉल के साथ मौजूद रहेगा। नाउ
we know from the basic mechanics के जो static friction है that is given by mu s, which is the coefficient of static friction multiplied with n, which is the normal force, that is equal to mg. Now we can find के normal force जो है वो आपके पास mg divided by mu s होगी. ये आपके पास एक equation जो है वो हमने लिख ली. अच्छा, अब जब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये रोटर जो है, ये रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सेस, तो ये जो पर्सन है दिस इज़ बेसिकली रोटेटिंग इन अ सर्कल. ये एक सर्कल ट्रेस आउट कर रहा है. ये जो पर्सन इस रोटर के अंदर मौजूद है ये एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो उस सर्कल का रेडियस जो है वही है जो आपके पास इस सिलेंडर का रेडियस है. सो इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल, जो आपके पास देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स. एक सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए जो कि आपके पास इस ऑब्जेक्ट को ज़रूरी है मूव करने के लिए. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन. ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज़ द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द सिलेंडर ऑन द पर्सन, और इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटर. सो लिहाजा ये जो नॉर्मल फोर्स है दिस इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पर्सन टू मूव इन अ सर्कल. ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई है जी. एंड नाउ if you compare these 1 and 2 equations, you can immediately see mg divided by mu s, that is equal to mv squared divided by r. You just do the simple maths. What you are going to find out is basically the tangential speed. So v square would be equal to gr divided by mu s, and we can clearly see this would be equal to gr divided by mu s under root. Now we also know कि आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है और जो एंगुलर वेलोसिटी है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? दैट रिलेशनशिप इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है जी. ओमेगा जो है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है और v जो है वो आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है. ठीक है जी. You just plug in the value of the v over in this equation, in equation 3, and you will get omega r, that is equal to gr divided by mu into s और under root. और यहाँ से आप ओमेगा जो है उसको ड्राइव कर सकते हैं. दिस विल गिव यू द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा g डिवाइडेड बाय r इंटू म्यू s. सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी which we must provide to the rotor in order to ensure that the person will not fall to the ground. So it will stick to the wall of the rotor. The person would stick to the wall of the rotor if we provide this much angular speed to the rotor. Now you can see that this omega, which is the angular velocity, it does not depend upon the mass of the person. It is simply not depending upon the mass of the person. It only depends upon the radius, and it also depends upon the coefficient of static friction. Same is the case with the tangential velocity. It depends upon the coefficient of static friction and the radius of the cylinder. So this must be provided to the rotor, or this should be the speed of the rotor in order to ensure that कि ये person जो है ये आपके पास नीचे की तरफ गिरेगा नहीं, even when there is no floor.